बस्ती जनपद के अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में कल बस्ती एवं गोरखपुर मंडलों की खरीफ उत्पादन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए सचिव कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग उत्तर प्रदेश शासन इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में 251 करोड़ की लागत से 130 एकड़ में सीड पार्क स्वीकृत हो गया है, जो प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि से जुड़ी तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर देखने की ज़रूरत है, जिससे कृषि उत्पादन समुचित तरीके से बढ़ाया जा सके। उन्होंने दोनों मंडलों के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों ने अपनी उपलब्धियां बताईं, जो सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कुछ डिमांड भी रखना चाहिए। इस मौके पर किसानों ने अपनी समस्या सुनाई, जिस पर श्री सिंह ने विस्तार से चर्चा किया और निराकरण का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को बस्ती के मंडलायुक्त अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया, जबकि इस अवसर पर बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने किया। देखिए साथ सागर की ये रिपोर्ट। जो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में कृषक बैठे हैं और एक चूंकि कृषक ने बात कही भी है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि अगली बार, चूंकि ये पहली बार बस्ती में कार्यक्रम था, बस्ती मंडल में अनुभव आप लोगों का थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा। आप लोगों को जो कुछ असुविधा रही इसमें, मेरे ख्याल से एसी खराब, एसी चल रहा था, पर अचानक अभी जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उसी प्रोग्राम शुरू होते होते ही एसी में कुछ फॉल्ट आ गई। काफ़ी कोशिश किया गया और कोशिश के बावजूद ये लोग नहीं उसको ठीक कर पाए। तो मैं इस असुविधा के लिए, क्योंकि मंडल पे कार्यक्रम है, तो इस असुविधा के लिए भी एक तरीके से खेद प्रकट करता हूँ। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी ये मंडलीय उत्पादकता गोष्ठी हो, तो और बेहतर तरीके से और ऐसे थोड़ा सा कंड्यूसिव माहौल में, जिस माहौल में आप लोग जो अपनी बातें कह रहे हैं, उस बातों को हम लोग समझ सकें और हम लोग जो बात कह रहे हैं वो आप लोग को और अच्छी तरह से अपनी बात जो है बताने की स्थिति में हो। इसी बात के साथ एक बार पुनः जो हमारे शासन से ऑफिसर्स आए हैं और हमारे जो इतने बड़ी संख्या में हमारे कृषक बंधु यहाँ पर हैं, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन से पधारे हुए सचिव कृषि श्री इंद्र विक्रम सिंह जी हमारे बीच में हैं। ये हमारा सौभाग्य है। सर से मैं अनुरोध करूंगा कि सर कृपया आएँ और हम सभी लोगों को मार्गदर्शन करें। सर गोरखपुर एवं बस्ती मंडल की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में हम लोगों के साथ मंचासी मंडलायुक्त बस्ती महोदय, निदेशक कृषि, एमडी बीज विकास निगम, यहाँ पर काला नमक के क्षेत्र में काम करने वाले श्री वर्मा जी, जिनकी वजह से आपके क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान मिली है। यहाँ पर हर जनपद से आए हुए जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहे सीडीओ साहबान, बस्ती जनपद के जिलाधिकारी, यहाँ पर मौजूद कृषि एवं अन्य विभागों के समस्त अधिकारीगण और बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हुए गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के किसान भाइयों, मेरा ये पहला अनुभव है जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूरस्थ जनपद बस्ती में कृषकों के साथ संवाद कर रहा हूं। आज जब आपकी कृषक उत्पादकता गोष्ठी पर चर्चा हो रही है, तो उसके पहले कि मैं बैकग्राउंड बता दूं, आपके कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी देवरिया से आते हैं। भले ही मंत्री हों, लेकिन अंदर से किसान ही हैं। हर समय उठते बैठते किसानों की बातें करना, कैसे
कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए और कैसे किसान की आय में बढ़ोतरी की जाए। रणनीति के स्तर पर, शासन के स्तर पर, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर क्या क्या परिवर्तन किए जाएं, क्या क्या नई बातें जोड़ी जाएं, जिससे इन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस नजरिए से कृषि विभाग और सहयोगी विभागों के अधिकारियों को सेंसिटाइज करने के लिए बहुत पहले ही खरीफ गोष्ठियों के शुभारंभ के पूर्व सभी अधिकारियों को की ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई लखनऊ में, और इसका 3 दिन का सेशन चला, जिसमें सभी मंडलों के और सभी जनपदों के कृषि से संबंधित सभी अधिकारियों को डिटेल में उनसे बात की गई, उनके जनपद की, उनके क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से उनकी आवश्यकता की, उनकी समस्याओं की, किसानों की मांग की, किसानों की अपेक्षाओं की और उनकी पूर्ति के लिए शासन के किस प्रकार के पॉलिसीज के हस्तक्षेप की जरूरत है, उस पर बात की गई। और तब हम लोगों ने खरीफ गोष्ठी को प्लान किया जनपदों में और मंडलों में। सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि अभी मंडलायुक्त महोदय कह रहे थे और किसान भी बहुत प्लीज थे कि इस ऐसे मौसम में आपने हमको बैठा दिया जहां पर सभी अपना पंखा ही झेल रहे हैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा। ये बात यहाँ पर बैठे हुए अधिकारीगण करें शिकायत, या पहले दूसरी पंक्ति में बैठे हुए सुकुमार अधिकारी करें, तब तो बात बनती है। आप लोग करें तो बात बनती नहीं है। मेड़ों पर चलने वाला किसान, यहाँ पर दूसरी और पहली पीढ़ी के किसान एक साथ बैठे हैं और कुछ तीसरी पीढ़ी के भी होंगे। जब बैल से खेत जोता जाता था तो हल की मुठिया पकड़कर चलने वाला किसान और अब ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाले हुए किसान, इन दोनों की यात्रा में 20 साल 25 साल का ही अंतराल हुआ है, इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं हुआ। अभी 30 साल पहले अधिकांश किसान अपने खेतों को बैलों से ही जोता करते थे और अब मैकेनाइज्ड खेती है, स्वरूप बदला है। आपने 140 करोड़ जनता का पेट भरने के साथ साथ कृषि निर्यात की स्थिति में उत्तर प्रदेश को पहुंचाया है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है और इस उपलब्धि के बावजूद हमारी अपेक्षा हो कि हमको एक ऐसी हॉल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सुख सुविधाएं बुरी नहीं होती, लेकिन ना मिले तो उसके प्रति कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। और ये आग्रह इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि कम से कम आपकी आदतों में शुमार नहीं है। और अगर आप इस प्रकार की शिकायतें करने लगेंगे तो फिर आपको तंज करने का मौका कहाँ मिलेगा कि आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाने वाले हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब ऐसी कमरों में बैठकर बना देते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि किसान की दर्द क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, उसकी परेशानी क्या है। आप ये भूल जाते हो कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग में हैं, जो आपके अधिकारी हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आपके ही पुत्र और आपके बंधु बांधव हैं। आपका ही कोई बच्चा पढ़कर खेती कर रहा है, कोई बच्चा पढ़कर कृषि वैज्ञानिक है, कोई बच्चा पढ़कर आपसे बात कर रहा है। हमारी और आपकी जड़ें समान हैं, एक पीढ़ी पहले हम सब समान हैं। इस वजह से आप ये असमानता का भाव मानते हो, क्योंकि हमने आपके घर से निकलकर वापस अपने घर जाने की यात्रा पूरी नहीं की। घर से निकल गए, अभी वापस घर नहीं पहुँचे। अगर मैं वापस अपने घर पहुँच जाऊँ तो ये जो चक्र है पूरा हो जाएगा और फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि हम एसी कमरों में बैठकर आपके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ पर फिर अमल नहीं कर पाते, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं होती। बस्ती मंडल की इस भूमि पर मैं आपको एक सुखद सूचना देकर अपनी बात शुरू करता हूँ। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि जिस कारणवश आज माननीय कृषि मंत्री जी और अन्य बहुत सारे अधिकारी नहीं आ पाए, वो एक बहुत ही आवश्यक कार्य था। और वो कार्य था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल की एक बैठक रखी गई थी और उस बैठक में हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था सीड पार्क का। आपके उत्तर प्रदेश के लिए पहला उत्तर प्रदेश का 130 एकड़ में 251 करोड़ की लागत से बनने वाला सीड पार्क स्वीकृत हो गया है। ये आपके लिए खुशखबरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग है। इस वर्ष में 2025 में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसके 150 वर्ष पूरे हुए और इस 150 वर्ष की
उपलब्धियां गिनाने के लिए शायद ये समय और ये अवसर नहीं है, क्योंकि बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों के पंखा झलने से मैं समझ सकता हूं कि आपको दिक्कत होगी ज़्यादा देर तक मुझे सुनने में, लेकिन ये उपलब्धियां कम नहीं है। हमारी आदत है, हम ऐसे परिवेश से निकल कर आते हैं कि हम एहसास कमतरी से ग्रस्त रहते हैं। हमको हरदम लगता है कि हमको ये नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए, सरकारों ने ये नहीं किया, व्यवस्था ने ये नहीं दिया। आप भूल जाते हैं कि आपकी जो यात्रा है वो बहुत तेज है, इतनी कम भी नहीं है। इतने बड़े देश में, इतने सघन प्रदेश में, इतनी सारी विविधताओं के बाद, इतनी सारी समस्याओं के बाद, इतनी सारी मांग और आपूर्ति के गैप के बावजूद आपकी विकास यात्रा बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है। मुझे इसमें कोई ये बात कहने में गुरेज नहीं है। आपकी सीडीओज ने भी अपने अपने जनपद की जब बातें की, कोई नकारात्मक बात नहीं की इन्होंने। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इन्होंने कोई मांग नहीं रखी, कोई समस्या नहीं बताई। ये ऊर्जा से भरे हुए नौजवान, इन्होंने आपके साथ यहाँ बैठकर क्या शेयर किया? आपकी सफलता की कहानियाँ शेयर की। हमारे यहाँ ये नवोन्मेष हो रहा है, ऐसा नया कार्य हमारे किसान कर रहे हैं, और हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सीडीओ साहब कह रही थी कि हमारे डीएम साहब ने तय किया है कि हम लोग 1 हेक्टेयर में हर प्रकार का कृषि और कृषि से संलग्न जो अन्य विभाग हैं, उनकी जितनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, उनको सबको उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और एक मॉडल तैयार करेंगे, ताकि किसान आएँ और देखें और समझें कि खेती और किसानी कैसे की जा सकती है और कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। सीखने की गुंजाइश, करने की गुंजाइश हरदम ज़्यादा रहती है। सीडीओ साहब ये भूल गई, अच्छा है ये उपाय करें कि इसमें अगर एक एस्पेक्ट को और जोड़ लेती, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग हर जिन्स में, दलहन में, तिलहन में, धान में, हर जो उपज हमारी होती है उसमें, रबी और खरीफ की सभी मेन क्रॉप्स में प्रदर्शन लगाए जाते हैं। हम ही किसान का चयन करते हैं, 1 एकड़ से ज़्यादा का किसान हो, वहाँ तक आदमी पहुँच सके ऐसा किसान हो, उसका चयन उसकी स्वेच्छा के आधार पर करते हैं। उसको सब प्रकार का इनपुट देते हैं, सब प्रकार का साइंटिफिक जो नॉलेज है वो देते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। और उस प्रदर्शन क्षेत्र का उद्देश्य ये होता है कि उसके गांव का किसान, उसके आसपास का किसान उससे तुलना करके ये देख सके कि उसकी उपज में और इस प्रकार की पद्धति से की गई खेती में क्या फर्क है। लेकिन केवल कह देने से मात्र चीजें नहीं होती। अगर वो व्यवहारिक धरातल में सही प्रकार से उतरा होता तो सीडीओ साहब के दिमाग में ये परिकल्पना, यानी कि जिलाधिकारी के दिमाग में परिकल्पना ना ही होती कि कलेक्ट्रेट के पास हम ऐसा करके देखें। ऐसा करके देख लें तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हर न्याय पंचायत में क्यों ना हो, हर ब्लॉक में क्यों ना हो, और ग्राम पंचायत के स्तर पे क्यों ना हो, और क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। आपके पास करने के लिए अकूत संभावनाएं। जिन लोगों को आपने उन्नत किस्म के बीज दिए, जिनको आपने विविध प्रकार के इनपुट्स दिए किसानों को, उनसे पूछने वाला कोई नहीं, ना किसानों से पूछने वाला जिले का कोई महकमा है, कृषि विभाग सहित अन्य महकमे हैं। आपने किया क्या? इसकी उत्पादकता का असर आप में क्या हुआ? वास्तव में आपने उपयोग किया या उपयोग नहीं किया? अगर आप इस हद तक जाते, हमारे जो नए अधिकारी हैं, विशेष रूप से सीडीओ साहबान और उनके साथ जुड़े हुए जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, अगर इस हद तक जाते तो उनको समझ में आता कि जिनको बीज दिया, आधे लोग अनिच्छुक थे, बीज लगाया ही नहीं। जिन्होंने बीज लगाया बस लगा ही दिया, किसी ने बीज ले लिया, लगाया ही नहीं, किसी को बीज समय से नहीं मिला, बीज लगाने का समय गुजर गया। वही किसान, वही लोग उस योजना का लाभ लेते हैं, और इसके कारण से आपके सारे प्रदर्शन असफल हो जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में परिकल्पना आती है कि अब हम एक नया प्रयोग करते हैं, एक नया क्षेत्र खोजते हैं, उसमें ऐसा करके दिखाएंगे। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, थोड़ा गहराई से जाएंगे, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप करने के लिए आपको बहुत कुछ है। आज बस्ती मंडल में, बस्ती जनपद में आयोजित खरीफ कृषि गोष्ठी में उपस्थित हमारे मंडलायुक्त महोदय, हमारे आदरणीय सचिव कृषि महोदय, आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी,
यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के निदेशक महोदय, कृषि विभाग के और कृषि से अलाइड विभाग के हमारे सभी अधिकारी एवं वैज्ञानिक जिन्होंने टेक्निकल सेशन में अपनी बातें रखी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमारे पूरे मंडल से कृषक गण आए हैं, और मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है और एसी की भी दिक्कत रही है, फिर भी पूरे टाइम इतने भारी अटेंडेंस में रहे, उनकी बातों को आपने नोट किया, अपनी बातें रखी। और यहाँ पर उपस्थित प्रेस एवं मीडिया के बंधु जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। और अंत में जिनका मैं धन्यवाद दूंगा वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बाहर धूप में आज स्टॉल लगाई थी और पूरे जोश के साथ अपनी प्रदर्शनी को प्रस्तुत भी किया था, कि बाहर की गर्मी एक अलग लेवल पे है। आज अंदर तो गर्मी है पर बाहर और भी गर्मी है, पर वहाँ पर बिना विचलित हुए उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम प्रदर्शित किया। तो मैं इन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही जैसा कि कमिश्नर सर ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि इसकी बैकअप व्यवस्था भी कुछ इसमें बनाई जाए, ताकि अगर एक जगह से फॉल्ट आए तो दूसरी तरफ से कम ये थोड़ा चलता रहे। इस पर भी प्रयास किया जाएगा। मैं पुनः सचिव महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सभी की बातें इतनी गहनता से नोट की, एक एक व्यक्ति का जवाब उन्होंने दिया, अपने संस्मरण भी शेयर किए, और बहुत ही अच्छी बातें जो हम लोगों के लिए और हमारे अधीनस्थ हमारे सीडीओ साहिबान लोग हैं यहाँ पर सबके लिए जो शेयर की, उसके लिए मैं सर को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।